ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू रणवीर जी। मैम ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਟੂडेंट्स ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ, ਕੋਈ अनाउंसमेंट्स एडमिशन्स ਨੂੰ ਲੈ के कोई खास अपडेट। हाँ जी बिल्कुल, हमेशा इस शो के थ्रू हम लोग अलर्ट्स देते रहते हैं स्टूडेंट्स को, और एवरी वनडे वी वेट कि कब हम शो में जाएं और स्टूडेंट्स को अनाउंस करें जो भी वैकेंसीज़ हैं, जो भी अलर्ट्स हैं। सो एज़ वी ऑल नो, एडमिशन जो हैं वो सितंबर 2022 के लिए और जनवरी 2023 के लिए भी फुल स्विंग हैं। सभी प्रोविंसेस में ऑलमोस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो एडमिशन्स हैं वो जनवरी 2023 के लिए भी अनाउंस कर दिए हैं। सो आज मुझे जो कॉलेज अनाउंस करना है, जिसके बारे में मैं स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो है ओंटारियो का शेरिडन कॉलेज। इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज। शेरिडन कॉलेज बहुत ही डिमांडिंग प्रेस्टिजियस कॉलेज है ओंटारियो प्रोविंस का। जनवरी 2023 के लिए एडमिशन्स ओपन हो गई हैं और यही अलर्ट जो है वो मुझे स्टूडेंट्स को देना है। मेनली मैं टारगेट करना चाहती हूँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों के पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का कोर्स है विदाउट मैथ्स। अगर आप शेरिडन टारगेट करना चाहते हैं तो केमिकल लैब टेक्नीशियन का प्रोग्राम 2 साल का डिप्लोमा है, जिसे विदाउट मैथ्स आप एडमिशन जिसमें आप गेन कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। टाइमली आप अपना ऑफर लेटर जो है वो प्रोसेस कीजिए, क्योंकि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रगलिंग रहते हैं अपने रेलिवेंट कोर्सेज़ के लिए। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्विसेज 2 साल का कोर्स अवेलेबल है। चाइल्ड एंड यूथ केयर इज़ ऑल्सो ओपन। सोशल सर्विस वर्कर इज़ ऑल्सो ओपन। पर्सनल सपोर्ट वर्कर। सो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ओपन हैं। इसके अलावा आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पैरालीगल वाले कोर्स के लिए ज़रूर अपना माइंड बनाएं, क्योंकि पैरालीगल का जो प्रॉस्पेक्ट है कनाडा में बहुत ही वाइड प्रॉस्पेक्ट है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं और लॉ लाइसेंस लेना बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं बहुत ही स्ट्रगलिंग रहते हैं, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस के लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ ओपन, 2 इयर्स का डिप्लोमा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन इज़ ऑल्सो ओपन फॉर जनवरी इनटेक। कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ। सो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जो मेनली आईटी और कंप्यूटर टारगेट करते हैं, शेरिडन में ये ऑप्शंस भी जनवरी 2023 के लिए ओपन किए गए हैं। मैं एक और चीज़ स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ कि कंप्यूटर और आईटी तक लिमिटेड ना रह के आप थोड़ा सा अपना जो है वो स्कोप ओपन अप कीजिए। आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं शेरिडन में, विच इज़ अ वेरी डिमांडिंग प्रोग्राम। जॉब प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को आप टारगेट कीजिए, क्योंकि कनाडा में मैकेनिकल का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, काफ़ी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। सो मेनली मैं शेरिडन कॉलेज आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। इस सीज़न शेरिडन कॉलेज $1000 का जो स्कॉलरशिप है वो हर एक स्टूडेंट को दे रहा है। सो काइंडली टाइम रहते हुए अपने एप्लीकेशंस को प्रोसेस कीजिए। सेंटर ऑफ द टाउन ये कॉलेज लोकेटेड है। शेरिडन कॉलेज के एप्लीकेशंस आप स्टार्ट कीजिए। एंड इसके साथ साथ क्विंटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, केपीयू जिसको हम लोग कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, जनवरी 2023 के लिए भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहती हूँ। 6.56 नीच के साथ अपना एडमिशन जनवरी 2023 के लिए प्रोसेस कीजिए। बहुत ही कॉम्पिटिटिव फ़ीस है। इनिशियल फ़ीस $13,800 की ऑफ़र होती है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के साथ केपीयू में आप अपना टारगेट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी डिप्लोमास ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है। ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट पीजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। सो केपीयू को भी आप जो है वो जनवरी 2023 के लिए टारगेट कर सकते हैं। एडिशनली मुझे बो वैली कॉलेज अल्बर्टा का भी अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। बो वैली कॉलेज अल्बर्टा इज़ वेरी डिमांडिंग कॉलेज। एडमिशंस आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन दिस कॉलेज। सो 6 इन ईच के साथ जनवरी 2023 के लिए आप अपने एप्लीकेशंस को टारगेट कीजिए अल्बर्टा में। मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हेल्थ केयर एड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रोग्राम्स जनवरी 2023 के लिए ओपन है। सो द लिस्ट इज़ क्वाइट बिग।
कॉनेस्टोगा कॉलेज, कैम्ब्रियन कॉलेज आर देयर इन ओंटारियो प्रोविंस, जिनके सितंबर इनटेक के प्रोग्राम्स अभी भी ओपन हैं. सो आई नो द टाइम इज़ लिमिटेड. सारे कॉलेजेस को अनाउंस करना या सारे प्रोग्राम्स आपके साथ डिस्कस करना ईजी नहीं है, बट स्टिल हम लोगों की कोशिश रहती है कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर की जाएँ. एल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस, आप सितंबर 2022 के लिए अभी भी एडमिशन्स टारगेट कर सकते हैं. दिस यूनिवर्सिटी इज़ गिविंग यू ऑफर लेटर्स विद इन 3 to 4 days. सो इसको आप टारगेट कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. द लिस्ट इज अगेन, आई वुड से द एंडलेस लिस्ट इज देयर ऑफ द प्रोग्राम्स. स्टिल ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर आप अपनी चॉइस को फ्लेक्सिबल रखते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली आप सितंबर में भी अकोमोडेट हो पाएंगे. अदरवाइज आप लोगों को टाइम वेस्ट किए बिना अपने जो एडमिशन्स हैं वो जनवरी 2023 के लिए भी प्रोसेस करने चाहिए. मैम मैंने थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਇਸ ਵਕਤ 22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 23 ਲਈ ही देखेगा? देखिए रणवीर जी, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिन लोगों ने कंडीशनल ऑफर्स के अनाउंसमेंट्स दिए हैं, जिसमें से शेरिडन कॉलेज भी एक ऐसा कॉलेज है जो कंडीशनली आपके एडमिशन्स एंटरटेन करेगा. कॉनेस्टोगा कॉलेज भी आपके एडमिशन्स को कंडीशन बेसिस पे ऑफर करेगा, यानी कि आपको कंडीशनल ऑफर लेटर्स जो है वो इशू हो सकते हैं. कंडीशंस जो हैं वो आपके ग्रेड 12 रिजल्ट के हैं या ग्रेजुएशन रिजल्ट के हैं अगर आप परस्यूइंग स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आपका जो लैंग्वेज स्कोर है आइल्स अगर अभी तक आप लोगों ने क्लियर नहीं किया है, उस ग्राउंड पे भी आप अपना जो है वो कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं. सो आइल्स के बेसिस पे आपको अपना एनरोलमेंट आपका हुआ होना चाहिए, एग्ज़ाम बुक्ड होना चाहिए. उस ग्राउंड पे आप अपना जो है वो कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं. ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕਾਲਜਸ ਆਰ ਆਲਸੋ देयर. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਟੇਕਸ ਜਿੱਥੇ ਵੇਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਇਹ 21 ਵਾਲੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, 20 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ 19 ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ वक्त कोई नहीं लगता कि 2 साल के गैप में मेंशन करना बहुत ज़्यादा औखा है. देखिए रणवीर जी, ऐसा नहीं है कि आप अगर 2019 पास हैं या 2020 पास हैं तो आप इन टेक्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं. आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज यही रहता है कि आपका जो गैप है उसको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन में. एक और चीज़ मैं स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कर दूं, एज़ पर माय एक्सपीरियंस, अगर आप एकेडमिकली एवरेज स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हैं और आपका गैप स्टैंड करता है, आप कोशिश कीजिए आप अपनी लैंग्वेज में, अपने आइल्स में बहुत हायर साइड अपना स्कोर लीजिए. सो डेफिनेटली ये जो गैप है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाएगा. लेकिन वी हैव टू राइट दिस. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ 19 ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੀਏ 22 ਚ. ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, 20 ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ सेम देखता है वीज़ा अफसर, या कोई लगता है कि एक ट्राई कर रहा है, देख बिल्कुल घरे बैठा है? देखिए, जो ट्रायल वाले कैंडिडेट्स हैं रणवीर जी वो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, क्योंकि उनके प्रोफाइल से सामने आ जाती हैं चीज़ें. शायद वो एकेडमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या फिर उनका आइल्स भी शायद एट पार नहीं होगा, STS नहीं होगा उनका प्रोफाइल. सो ये चीज़ें ये शो करती हैं कि पर वो गैप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਊਗਾ कि पढ़ाई का मतलब पढ़ाई है, वो ट्राई कर रहा है भाਵੇਂ बाहर. हाँ जी, डेफिनेटली गैप कंसीडर होगा आपका, लेकिन उसको किस तरीके से कंपाइल किया जाना है वो भी बहुत बड़ा एक जो है वो चैलेंज है. डेफिनेटली हम लोगों को एक सही जो है वो आपका एजेंडा और गैप कवरिंग स्टेटमेंट आपकी जो है कवर लेटर उसमें देनी है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हम लोगों को ये चीज़ एक्सप्रेस करनी है. बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिन लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में या कोविड पीरियड में डिसीजंस नहीं लिए हैं और वो वेट कर रहे थे जब तक ट्रैवल पूरी तरह से ओपन नहीं होता, या कॉलेजेस वालों के जो क्लासेस हैं वो इन पर्सन नहीं स्टार्ट होते, तब तक स्टूडेंट्स ने डिसीज़न नहीं लिए. या फिर ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो कोविड पीरियड में हम लोगों ने फेस की है कि एडमिशन्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे, स्टूडेंट्स को डेफर्स लेने पड़े, या फिर स्टूडेंट को अपने ऑफर लेटर्स ही इशू नहीं हुए. सो ये चीज़ें भी जो हैं वो जेन्युइन एक तरीके से स्टूडेंट ने स्ट्रगल की है. सो इन्हीं चीज़ों को SOP में सही तरीके से अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो उसका एडवांटेज हम ज़रूर ले सकते हैं. लेकिन अगर नोइंगली स्टूडेंट ने जो है वो अपना इनटेक फाइनल नहीं किया है एक ब्रिलियंट प्रोफाइल होते हुए भी, सो डेफिनेटली उस चीज़ को जस्टिफाई करना हम लोगों के लिए भी एक चैलेंज है. यू डोंट हैव एनी गैप कवरिंग डॉक्यूमेंट, आपने किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, आपने किसी तरीके का कोई क्रैश कोर्स नहीं किया, आप एक फ्री बैठ के वेट कर रहे थे, तो वो एक चीज़ जो है वो जस्टिफाई करना ज़रूर एक चैलेंज वाली बात है. लेकिन मैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही चीज़ कहूँगी कि डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि एडमिशन्स अभी भी अवेलेबल
अवेलेबल हैं सितंबर 2022 के लिए भी, जनवरी 2023 के लिए। अगर आप सही टाइम पे डिसीजन नहीं लेते, आप सिंपली बहुत ईजिली अपना एक इनटेक और 6 महीने का गैप जो है वो एब्जॉर्ब करते हो। सो यही मेरा रिक्वेस्ट है, ओपिनियन है कि टाइम मत वेस्ट कीजिए, जल्दी से अपना ऑफर लेटर। सक्सैस रेट की चल रहा है SDS नॉन SDS ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ सक्सैस रेट ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ किसी ने अच्छा कॉलेज कोर्स लभ्या, किसी ने प्रोफाइल अच्छी पाती की मेंशन कि रणवीर जी जो नॉन STS प्रोफाइल्स हैं बहुत ही कम उनका जो सक्सेस रेट है बहुत ही कम्पिटिटिव सा है, इतना अच्छा जो है वो रिज़ल्ट नहीं है मार्केट में। नॉन STS प्रोफाइल्स दो ही तरीके से बनते हैं, या तो आपका जो है वो IELTS STS मैच नहीं करता, किसी 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5 वाले हैं, या आपने फिर किसी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, सेमी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई किया है, या फिर आपने फ़ीस जो है वो 1 साल की नहीं पे की है। फ़ीस वाला जो एक सिनारियो है वो कहीं ना कहीं कवर अप हो जाता है अगर आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो कॉम्पिटिटिव है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज बेसिस पे नॉन STS हैं तो डेफिनेटली आपके लिए स्ट्रगल है, रिजल्ट्स इतने ब्रिलियंट नहीं हैं। सो मेरा ये एक स्ट्रिक्ट ओपिनियन है स्टूडेंट्स को कि अगर आप फ्यूचर में अपनी एप्लीकेशंस को प्लान कर रहे हैं या आने वाले इंटेक्स के लिए प्लान कर रहे हैं, नॉन STS ग्राउंड पे बिल्कुल आप अपना एप्लीकेशन फाइल मत कीजिए। PT वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं ज़रूर ये ओपिनियन करूँगी कि PT छोड़ के आप अपना टारगेट जो है वो IELTS पे लें, क्योंकि इस सीज़न PT वाले स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। STS वाले कैंडिडेट्स ज़रूर फेयरलेस रह सकते हैं, क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स हाई कमीशन बहुत फास्ट है, इस टाइम पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल रहा है, प्रोवाइडेड आपका जो एकेडमिक स्कोर है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एनरोल्ड होने चाहिए, आपका जो ओवरऑल जो रेलिवेंसी है, जो आपके प्रोफाइल का जो प्रॉस्पेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं जी। स्टडी ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਮ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਪੌਸਲ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਹਲੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਉਹ ਸੇਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ सच देखिए गलती नहीं है, नाल दिन लड़की चलेगी। देखिए रणवीर जी गलती नहीं है, अगर आपका जो रिलेशन है उसको अगर आप लोगों ने टाइम दिया है तो ये गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे भी केसेस रहते हैं जिसमें आपका जो रोका सेरेमनी है या आपका जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी पहले 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन आप वेट कर रहे थे वीज़ा आने के, और जिस मोमेंट आपका वीज़ा आया आपने मैरिज किया और उसके बाद लड़का या लड़की जो भी है वो कनाडा फ्लाई किए हैं। इफ़ सो इज़ द सिचुएशन तब ये ट्रबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके के प्रूफ्स नहीं हैं, आपके पास इस तरीके के फोटोग्राफ्स या बिल्स नहीं हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, अच्छा एंगेजमेंट नहीं है फिर हाँ जी, तो डेफिनेटली वो ऑब्वियसली अगर आपके पास वीज़ा से पहले का कोई रिलेशन का आपके पास प्रूफ नहीं है तो वो यही इंप्रेशन देते हैं कि आप वीज़ा आने का वेट कर रहे थे और इमीडिएटली उसके बाद आप हम वही कर रहे हैं ना। देखो एक कमाल तो है कि वीज़ा आ गया, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ शादी हो गई, उस तो 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ लड़की चली गई। इस चीज़ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜੈਨੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ चीज़ कि हाँ किते ना किते तो ये कॉम्प्रोमाइज है। हाँ जी डेफिनेटली एक ये जस्ट एक जो है वो एक रिलेशन बनाने वाली बात है। इसमें रिलेशन को जस्टिफाई कहीं से भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो आपकी मैरिज से पहले की कोई कोर्टशिप के आपके पास प्रूफ हैं, शादी के बाद का भी जो आपका को है वो सिर्फ 1 हफ्ते का या 10 दिन का है, विच इज़ नॉट इनफ इन साइट ऑफ हाई कमीशन। सो ये चीज़ों को जो है वो आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके से मैरिजेस प्लान करते हैं। सो इसीलिए हम लोगों का ओपिनियन ये रहता है कि आप जब भी ओपन वर्क परमिट में भी अपना मैरिज प्लान कर रहे हैं, आप काइंडली एक एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास इस तरीके का एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिलेशन को डेवलप करने के जो फैक्टर्स हैं वो होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा के इमीडिएटली बाद मैरिज करना चाहते हैं, वीज़ा का वेट करना चाहते हैं, विच इज़ सम हाउ ओके, सो उस केस में आप अपना जो एक रोका सेरेमनी है या जो एंगेजमेंट है वो वीज़ा से काफ़ी पहले 2-4 महीने 6 महीने पहले करके रखिए। आप अपना व्हाट्सएप चैट जो है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश कीजिए, ताकि अगर आप इमीडिएट मैरिज के बाद, वीज़ा के इमीडिएट बाद मैरिज करते हैं, उस चीज़ को आप जस्टिफाई कर सको, अपने रिलेशन को, अपनी कोर्टशिप को आप जो है वो प्रूव कर सको। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਨੂਨ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਚੈਟ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਕ ਭਰੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੈਟ ਦਿਖਾਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਚਲੋ
ਖੈਰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਧਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ? हाँ जी, डेफिनेटली ओपन वर्क परमिट एक टेम्परेरी कैटेगरी है, लेकिन जो एप्लीकेंट्स कनाडा में हैं, जो परमानेंट हैं या सिटीज़न हैं और इंडिया आके मैरिज करते हैं, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, वो एक पीआर की कैटेगरी है और उस कैटेगरी का नाम है फैमिली स्पॉन्सरशिप क्लास स्पाउसल कैटेगरी। सो इस कैटेगरी में आपका लड़का या लड़की जो भी कनाडा में सिटीज़न है या परमानेंट है, वो इंडिया आके इंडियन कैंडिडेट के साथ मैरिज करते हैं। इस केस में पोस्ट मैरिज आपकी जो है वो पीआर की एप्लीकेशन फाइल होती है फैमिली स्पॉन्सरशिप ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਹੋਈ? हाँ जी, हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ओपन वर्क? नहीं, आप डेफिनेटली टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आप अपना विजिटर वीज़ा जो है वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन आई वोंट सुजेस्ट कि आपको ओपन वर्क परमिट करना चाहिए, क्योंकि जब आप सीधा पीआर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको पीआर ही फाइल करनी चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली इस कैटेगरी में भी उतना ही टाइम लगता है प्रोसेसिंग में जितना ओपन वर्क परमिट में टाइम लगता है। 32 तो 6 महीने? हाँ जी, 4 to 6 months, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने अगर हमारी सीधी डॉक्यूमेंट। पीआर इत्थों है? हाँ जी, सीधी पीआर यहाँ से है और डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑल सेम। जिस तरीके से ओपन वर्क परमिट में आपकी मैरिज के प्रूफ और आपके रिलेशन को जो भी डेवलपमेंट करने वाली जो चीज़ें हैं वो लगती हैं, सेम प्रूफ जो है वो आपके पीआर के एप्लीकेशन में लगते हैं। सो इट्स अ वेरी फाइन कैटेगरी और बहुत फास्ट पीआर है ये वाली। सो अगर ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कनाडा से आके परमानेंट होने के बाद या सिटीज़न होने के बाद इंडिया आके मैरिज करते हैं, उनको इस कैटेगरी में अपना जो है वो पीआर फाइल करवाना ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ जी। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਧਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। हाँ जी, नहीं, मैं एक बार फिर से ये कह दूं कि ये कैटेगरी बहुत ही फाइन फास्ट कैटेगरी है। जो भी कैंडिडेट्स कनाडा में पीआर हैं और इंडिया आके मैरिज करते हैं, वो फैमिली स्पॉन्सरशिप क्लास स्पाउसल कैटेगरी में पीआर फाइल कर सकते हैं। बहुत फास्ट पीआर है और ये बहुत इजी पीआर है। डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें इतना ज़्यादा नहीं है अदर देन मैरिज प्रूफ्स। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ? देखिए रणवीर जी, इसमें इतनी सारी ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, चाहे जो इंडियन स्पाउस है वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन है। सो जो भी कनाडा में कैंडिडेट है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जिन्होंने इंडिया आके मैरिज की है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द स्पाउस जो यहाँ इंडिया में है। सो स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन में जो इंडियन एप्लीकेंट है उसके फाइनेंसेस, उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसकी एजुकेशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैटर करता है आपका ऑथेंटिक मैरिज और मैरिज के प्रूफ, और जो कैनेडियन कैंडिडेट है उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसके फंड्स, उसके टैक्स पेपर्स। इस ग्राउंड पे ये एप्लीकेशन बहुत ईजिली कंपाइल हो जाती है ਜੀ। 30-40 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, सबसे पहले तो जो नहीं रणवीर जी, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में हैं, जो पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, उनका स्टेटस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या वो ओपन अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे हैं, या वो अभी स्टडिंग हैं, या फिर वो पीआर ले चुके हैं। ये स्टडी वाले को दिक्कत होगी? स्टडी वाले को भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में जो इंडियन आपके पेरेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, अदरवाइज हाई कमीशन जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव वीज़ा रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपना जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है वो सही तरीके से दिखाना चाहिए। आपको आपके कवर लेटर में ये चीज़ ज़रूर एक्सप्रेस करनी चाहिए कि आप किस वजह से कनाडा जा रहे हैं। आप अपने बच्चों के पास, हाँ जी, डेफिनेटली आपने उनके बच्चों ने बुलाया है, लेकिन उसके बावजूद आप एक इमोशनल टच अपने कवर लेटर में दे सकते हैं कि पोस्ट कोविड आप मिलना चाहते हैं। एक होम सिकनेस वाला इशू फैक्टर जो है उसको हाईलाइट किया जा सकता है। बच्चे का बर्थडे है या उसका कॉन्वोकेशन के आजकल बहुत ज़्यादा डेट मांगते हैं इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ, या वैसे उन्होंने निमंत्रण सद्दा पत्र देता कि आ जाओ? देखिए, आज की डेट में मैं ज़रूर बता दूं, जून में बहुत सारे कॉलेजेस के कॉन्वोकेशन सेरेमनीज जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं। सो आज की डेट में मैक्सिमम वीज़ाज जो अप्लाई हो रहे हैं वो कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी कन्वीनियंट क्लास। इसके अलावा आपका कुछ बर्थडे है या आपके कुछ सेलिब्रेशंस हैं, उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि आप जो कवर लेटर लिखते हैं उसमें इमोशनल ग्राउंड को ज़रूर आप हाईलाइट कीजिए कि आप कोविड की वजह से बच्चों से नहीं मिल पाए हैं, या आप होम सिक फील कर रहे हैं, या आप उनसे मिलना चाहते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन है। सो इस तरीके से जो है वो इमोशनल एक ग्राउंड दिया जाना चाहिए कवर लेटर में। एंड अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में अच्छी है तो वीज़ा
कैन बी पॉजिटिव। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ 22 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। देखिए, आज जो मेरे इनिशियल अलर्ट्स थे वो जनवरी 2023 के लिए थे, लेकिन एडिशनली मैं बता दूं सितंबर 2022 में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। द ओनली रिक्वेस्ट इज़ कि अगर आप अपनी चॉइस को फ्लेक्सिबल रखते हैं, रिजिड नहीं होते एक कोर्स कॉलेज को लेके, एक प्रोग्राम को लेके, तो डेफिनेटली सितंबर में भी आप अकोमोडेट हो सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सितंबर के जो ऑफर लेटर्स हैं वो फास्ट तरीके से जो है वो कॉलेजेस की तरफ से इशू किए जा रहे हैं। सो आप थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए, सितंबर के लिए भी आप अकोमोडेट हो सकते हैं। अदरवाइज़ जनवरी में जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप जनवरी के प्रोग्राम्स को टारगेट करना चाहते हैं तब भी मेरा ओपिनियन है कि आप टाइम वेस्ट किए बिना इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑफर के लिए अप्लाई करें। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।